So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about connected motion. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये जो हमारा डेरिवेशन आता है कनेक्टेड मोशन का, ये चैप्टर से आता है हमारा लॉज ऑफ मोशन से। तो बिल्कुल सिंपल सा ये हमारा डेरिवेशन है। सबसे पहले हमें समझना है ये डायग्राम और दूसरा हमें समझना है इसका कंसेप्ट। ये दोनों चीजें समझने के बाद जो ये हमारा पूरा डेरिवेशन आता है ये तो आप अपने आप भी चाहे कर लोगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसका डायग्राम और कंसेप्ट। तो कंसेप्ट इसका कुछ इस तरीके से होता है, मान जैसे हमारे पास ये होता है, मतलब कि हमारे पास इसमें एक रोप होगी, मीन्स हमारे पास एक थ्रेड है और हमारे पास कुछ एक मास ऑब्जेक्ट होगा। एक मास ऑब्जेक्ट है, अगर इस मतलब आप इसको बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से समझो। अगर मैं इसको ऐसे मतलब हैंग करता हूँ तो क्या लगता है, जैसे ये जो रोप है मतलब ये जो हमारी थ्रेड है इसमें थोड़ा सा मतलब ये हल्की सी स्ट्रेच हो जाती है, मीन्स इसमें एक टेंशन आ जाती है। और जो ये हमारा मार्कर है, मीन्स कोई भी हमारा मास ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसको ऐसे फ्रीली हैंग करते हैं तो ये क्या होता है, मतलब थोड़ा नीचे की साइड होता है, मीन्स इसमें एक मास है और नीचे से एक ग्रेविटी लग रही है। तो इन दोनों का मतलब इसका एक वेट है, तो वेट की वजह से ये कहाँ नीचे की साइड जाएगा, तो इसमें जो वेट लगता है वो नीचे की साइड लगता है। और जो ये रोप है इसमें टेंशन लगती है, और टेंशन जो होगी हमेशा किसी भी चीज को अगर हम इस तरह हैंग करते हैं और उसमें जो टेंशन लगेगी, टेंशन हमेशा लगेगी जैसे जहां से भी जो हमारा जो भी थ्रेड होगी, जो भी हमारी ये रोप होगी, जिस साइड से वो फिक्स होगी। जैसे ये भी मेरे हाथ में मतलब फिक्स है, मैंने अपनी फिंगर और थंब से इसको पकड़ा हुआ है, तो टेंशन मेरी इस साइड होगी और जो मेरा वेट लग रहा है वो लग रहा है मेरा डाउन की साइड। तो हमारे दो फोर्सेस इसमें इस टाइप के मोशन में वर्क करते हैं। तो यही होता है हमारा एक तरीके से कनेक्टेड मोशन। अब ये कनेक्टेड कैसे हो गया, कनेक्टेड कुछ इस तरीके से होता है जैसे हमारा यही है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये आता है, बिल्कुल इस तरीके से हमारा यही हमने डायग्राम में दिखा दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमारा एम मास की एक बॉडी है, उसको हमने मतलब थ्रेड से हैंग किया हुआ है और बीच में हमने लगाई हुई है एक पुली। और पुली जैसे एक साइड हमने लगाया है, दूसरी साइड इससे बांध कर भी हमने दूसरी साइड भी वो लगाया, मीन्स ये वाला और ये वाला आपस में दोनों में आपस में दोनों जो है कनेक्ट है, तो आपस में दोनों कनेक्ट है। और मतलब पुली की अपर साइड से मतलब ऐसे इनकी जो रोप है वो ऐसे गई हुई है। और इसमें आपको एक बात फिजिक्स में ध्यान रखनी होगी, जो हमारा चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन, सिर्फ उसी में जो हमारी पुली होती है वो घूमती है और उसके साथ ही कुछ होता है। वरना फिजिक्स में कोई भी कंसेप्ट आ जाए, कोई भी चैप्टर आ जाए या फिर कोई भी टॉपिक आ जाए, अगर वहां पर पुली का मतलब कोई भी डिस्कशन होता है तो पुली हमेशा मानी जाएगी हमारी फ्रिक्शनलेस और मासलेस। फ्रिक्शनलेस यहाँ पर भी हम मान लेते हैं हमारी जो पुली है वो फ्रिक्शनलेस है, मीन्स इस पे जो रोप है वो मतलब ऐसी घूमेंगी नहीं, ऐसी रिपट की जाएगी, हम मान लेते हैं ये। और सेकेंडली हम मान लेते हैं कि ये जो हमारी पुली है ये मासलेस है, और साथ ही साथ जो ये हमारी थ्रेड है जिससे ये जो हमारी मास बॉडी है ये हैंग हुई हुई है, ये भी हमारी क्या है, मासलेस है। तो इस तरीके से का हमारा मतलब कुछ हमें चीजें माननी है और इस तरीके का हमारा इसमें कंसेप्ट होता है। अब सिंपल इसमें हमारा क्या है, हमारे पास टू मास बॉडीज हैं, एक तो कैपिटल एम और एक है हमारा स्मॉल एम। जो हमारा कैपिटल एम है वो स्मॉल एम से बड़ा है, तो कैपिटल एम वाला यहाँ पर है। तो आप खुद ही देख लो, मतलब अगर हम किसी बॉडी को ऐसे लटकाएं और अगर मास ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ ज्यादा जाएगी। तो इसी तरह से जो हमारी एम कैपिटल एम ज्यादा मास वाली बॉडी है वो मतलब इस साइड मतलब रोप को ज्यादा नीचे लेके जा रही है, और जो हल्के मास वाली है स्मॉल एम वाली वो थोड़ा अपसाइड हट गया, मीन्स ये वाली नीचे चलेगी, ये वाला हल्का सा ऊपर चलेगी। और टेंशन तो हमारी जो टेंशन वाली फोर्स होती है वो तो हमेशा हमारी किस तरफ वर्क करती है, वो करती है हमेशा हमारी मतलब जहां से भी वो फिक्स होगी। मीन्स जैसे थ्रेड यहाँ पर हल्की सी फिक्स है तो टेंशन अपर साइड, दोनों की रोप में टेंशन अपर साइड हमारी वर्क कर रही है। और जो हमारा वेट की वजह से फोर्स है, जिससे वेट मतलब होता है W इज इक्वल टू mg, तो वेट हमारा लगता है हमेशा डाउन साइड। तो जो कैपिटल एम वाले का उसका लग रहा है कैपिटल एम इंटू जी, उसका भी डाउन साइड लग रहा है। और जो स्मॉल एम वाले का मास बॉडी है उसका है स्मॉल एम जी, वो भी हमारा डाउन साइड लग रहा है। और इसका एक्सीलेशन हो रहा है नीचे की साइड, मीन्स ये ज्यादा भारी है तो ये नीचे जा रही है पुली पर से रिपट कर, और इसका जो मतलब ये हल्के वाली है ये थोड़ी अपर साइड जा रही है, तो उसका एक्सीलेशन हो रहा है ऊपर। तो इसमें हमें दो चीज निकालनी है, एक तो हमें अपना ये देखना है कि जो एक्सीलेशन हो रहा है ये कितना हो रहा है, कि मींस हमें ए की वैल्यू निकालनी है। सेकेंडली हमें निकालनी है जो रोप में टेंशन हुआ है, मींस टेंशन हमारा एक तरीके से फोर्स ही होता है जो एक हैंग करने से आता है, वो उसकी वैल्यू कितनी है। तो हमें ए की वैल्यू और टी की वैल्यू निकालनी है। बाकी वैल्यू तो जैसे एम मास है, एम मास तो हमें पता ही होगा कितना कितना हमने लगाया है, और जी तो हमारा एक कांस्टेंट होता है, ये भी हम अपना सिंपली हमें इसकी एक नोन वैल्यू होती है। तो उसमें क्या करना होता है, टू फाइंड द एक्सीलेशन एंड टेंशन। सबसे पहले जो हमारा डेरिवेशन है इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज हमारा जैसे हमारे इंडस्ट्री हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसी मशीन्स बनाते हैं जिसमें हमें पुली यूज करनी पड़ती है, तो वहां पर जो ये हमारा कनेक्टेड मोशन वाला ये डेरिवेशन है, ये कंसेप्ट है, वहां पर हमारा यूज होता है। बाकी इससे हमारे मेनली एग्जामिनेशन में डेरिवेशन तो मुश्किल ही आता है एग्जामिनेशन में, इससे हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि कोई हमारे पुलिस के क्वेश्चन आते हैं उनमें हमारे जो टेंशन है और जो ये हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ये हमारा हेल्प कर देता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इसे करना कैसे है। तो जैसे हमने अभी अपना कंसेप्ट समझा, कंसेप्ट कैसे है,
कि हमारे पास दो मासिस बॉडी है, उनको हमने इस तरीके से हैंग किया हुआ है, एक अपर साइड लग रही है हमारी टेंशन, लोअर साइड लग रहा है हमारा वेट। तो वही सिंपल हमें फोर्स और टेंशन और जो हमारा वेट है उसमें रिलेशन रखना है। तो सबसे पहले निकालते हैं फॉर द बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम। सबसे पहले ले लेते हैं हम अपनी स्मॉल एम वाली, मीन्स उधर साइड वाली बॉडी को ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल एम एफ, जैसे एफ होता है, एफ होता है हमारा एफ इज इक्वल टू एम ए, मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, और जो एफ नेट मीन्स जो हमारा एफ टोटल आना है, मीन्स जो हमारा एफ वर्किंग में है वो कितना होता है, एफ नेट इज इक्वल टू टी माइनस एम जी। मीन्स कि हमारे जैसे टू फोर्सेज में वर्क कर रही हैं, एक तो हमारी टेंशन अपर साइड वर्क कर रही है, एक वो भी हमारा फोर्स हो गया, और एक फोर्स हमारा जो वेट है, वेट भी एक तरीके का हमारा फोर्स होता है, वो हमारा डाउन साइड वर्क कर रहा है। तो हम टोटल फोर्स देखते हैं कि कितनी हमारी यूज हो रही है। तो इसमें जैसे हमारी स्मॉल मास वाली बॉडी है उसमें हमारा टेंशन अपर साइड है और एम जी नीचे साइड है, लेकिन इसमें जो मतलब ज्यादा पावरफुल कौन सी है, इसमें टेंशन है। क्योंकि क्यों टेंशन जो पावरफुल है, क्योंकि जो बॉडी है वो अपर साइड जा रही है, मीन्स जो उसका वेट है उसको नीचे लेके जाता है, लेकिन वो नीचे नहीं जा रही है, वो अपर साइड जा रही है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो एम जी वाली फोर्स है वो कम है टी से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टी माइनस एम जी इज इक्वल टू, और डायरेक्टली लिख देते हैं अपना एम ए। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं फॉर द बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम। अब कैपिटल एम वाले में देखते हैं, कैपिटल एम वाले में भी हमारा टेंशन और वेट वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें क्या देख रहे हैं, जैसे हमारी ये बॉडी हैंग हुई है, ये डाउन साइड जा रही है। अब डाउन साइड जा रही है, इसका मतलब क्या है, जो उसका वी वाला फोर्स है मींस mg वाला, वो ज्यादा है टेंशन से। तो इसमें हम लिख देते हैं अपना एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। वो तो सिंपल हमारा फॉर्मूला है, एफ इज इक्वल टू एम ए वाला। यहाँ पर रखते हैं अपना कैपिटल है, और वहां पर था हमारा स्मॉल ए, मीन्स जो बड़ी वाली बॉडी है उसका मास है कैपिटल एम, और जो छोटी वाली बॉडी है उसका मास है हमारा स्मॉल एम। तो उसमें आ जाता है हमारा एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, मीन्स हमारा आर एक तरीके का हो जाता है रिजल्टेंट फोर्स, मीन्स जो रिजल्टेंट वाली टेंशन लग रही है। तो एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए, ये मान लेते हैं हम अपनी सेकंड इक्वेशन। आर और हमारी टेंशन एक ही बात होती है, तो हम इसको आर से या टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट आती इक्वेशन आती है और सेकंड इक्वेशन आती है, इनको कर देते हैं हम अपना सम इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमें जो ए है और जो टी है उनकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ हमारे एम, स्मॉल एम और कैपिटल एम और जी, इन सब की फॉर्म में हमें क्या निकालनी है, अपनी ए और टी की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि और कोई हमारे पास मेथड नहीं है जिसको मतलब ऑब्जर्व करके हम निकाल लें कि कितना इसमें एक्सीलरेशन है, कितना हमारा टेंशन है। तो हम कुछ एक डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला निकाल रहे हैं जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सके, एक्सीलरेशन और टेंशन। तो इसमें आता है जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन आती है और सेकंड इक्वेशन आती है, इन दोनों को हम कर देते हैं सम अप। सम अप करने के बाद बिल्कुल सिंपल है, सम अप जैसे हम मैथ की इक्वेशन करते हैं ऐसे हमें सम अप करना है, और यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आ जाती है, जो आती है हमारी ए इज इक्वल टू जी कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम, मतलब स्मॉल एम मीन्स दोनों मासेस का सम आता है नीचे और डिफरेंस आता है ऊपर, इनटू जी कर देते हैं, वो वैल्यू आ जाती है हमारी एक्सीलरेशन, मीन्स जो यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है, जिस स्पीड से वो नीचे जा रही है और जिस स्पीड से वो ऊपर जा रही है, वो आ जाता है हमारा एक्सीलरेशन। सेकेंडली आ जाता है हमारा टेंशन। टेंशन हमारा क्या होता है, एक तरीका हमारा फोर्स ही होता है, जो कि हमारा मतलब अगर हमारी कोई रोप है, मतलब कोई चीज हैंग हुई है, तो जहाँ से वो मतलब अटैच है उस वाली रोप में जो स्ट्रेचिंग हुई है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो होती है हमारी टेंशन। तो उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है टी इज इक्वल टू 2m स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम इंटू जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मीन्स ये भी हम इन दोनों को सोल्व करके निकाल सकते हैं। मीन्स जैसे हमने फर्स्ट प्लस सेकंड किया था, ऐसे ही अगर हम फर्स्ट माइनस सेकंड कर ले तो हमारी जो टेंशन की वैल्यू है वो आ जाती है, जो कि आती है टी इज इक्वल टू 2 कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू जी अपॉन एम प्लस एम। तो ये आ जाता है हमारा एक्सीलरेशन के लिए और ये वाला जाता है हमारा टेंशन के लिए। तो इसी तरीके से हम मतलब इस कंसेप्ट की हेल्प से, पुली वाले कंसेप्ट की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना टेंशन इन अ रोप एंड एक्सीलरेशन आ जाता है हमारा, जो हमारी मासिस बॉडी है इनमें हमारा कितना एक्सीलरेशन होता है। सिंपल से ये हमारा डेरिवेशन है। मेनली से जो टेंशन और एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है ये हमें निकालनी होती है। एग्जामिनेशन में मेनली से हमारा कुछ छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, या फिर हमारे जो पुलिस के क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले, वो इससे हम कर सकते हैं। बाकी डेरिवेशन तो जो है इसका बिल्कुल सिंपल सा होता है। मेनली हमें समझना होता है इसका डायग्राम, सेकेंडली हमें समझना होता है इसका कंसेप्ट। कंसेप्ट में सिर्फ दो चीजें हमें समझनी है, एक तो टेंशन किस तरफ वर्क करेगी और एक जो हमारा वेट है मीन्स mg वो किस साइड वर्क करेगा। ये दोनों चीजें समझ के हम अपनी सिंपल इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद उनको दोनों को सोल्व करके हम अपनी टेंशन और जो हमारा एक्सीलरेशन आता है उन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो डेट इज ऑल फॉर टुडे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और हाँ जाते जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।